आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसमें कि आई एम सॉरी आज मेरी आपको वीडियो नहीं दिखेगी कुछ देर तक, क्योंकि जो मैंने पार्ट इसमें बनाया था वो डिलीट हो गया या पता नहीं वो बना ही नहीं, इसमें मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। तो मुझे दोबारा इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी थोड़ी, उसके बाद मेरी जो बाकी का रिकॉर्डेड था वो तो है, फिर वो शो होगा। तो भाई आज का विषय था हमें कि बहुत सी औरतें जो पूछती हैं कि हम ठाकुर जी को पति रूप में मान सकते हैं या कोई अपराध तो नहीं होता है या कोई पाप होता है, उस बारे में आज हम बात करने वाले थे। तो बहुत सी औरतों के मन में ये धारणा बनी रहती है या नहीं होती तो दूसरे लोग भर देते हैं कि भगवान से प्रेमी रूप से पति रूप से प्यार करना एक बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ लौकिक रूप से, और मैं प्रियतम अपने श्री कृष्ण को शादी से पहले से मानती आई हूँ, और मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियतम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो शादी से पहले और बाद वाली सिचुएशन जो मुझे लगता है श्री कृष्ण भगवान ने दिखाई, वो आज समझ में आता है कि क्यों दिखाई। वो इसलिए दिखाई कि ताकि मैं दोनों तरफ से खड़ी होकर दोनों दरिया के दोनों तरफ से खड़े होकर नज़ारा देख सकूं और स्थिति को समझ सकूं, क्योंकि मेरे पास अब वो लोग भी कांटेक्ट में आ चुके हैं जो शादीशुदा हैं, और वो भी कई सारी लड़कियां जो कुंवारी कन्याएं हैं जो सिर्फ श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, वो भी आती हैं। और इस चीज़ का बहुत अनुभव करवा के दोनों सिचुएशन दिखा करके अच्छी तरह से भगवान ने मुझे इस चीज़ से अवगत करवाया कि जिससे दोनों पहलू में देख लूँ, है ना। और जिस तरह शादी जिसलिए करी, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं अगर आप श्री कृष्ण को पति मानती थी शादी से पहले तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी और आप श्री कृष्ण से ही शादी करती। तो मेरे ख्याल से ये ठाकुर जी ने श्री कृष्ण ने एक एग्ज़ाम्पल स्थापित करवाने के लिए ये करवाया कि नहीं, जो स्त्रियां शादीशुदा होकर के वो जो डरती हैं कि मैं श्री कृष्ण को पति नहीं मान सकती, उनके लिए और उनमें बड़ा डर लगता है कि नहीं कुंवारी कन्या तो मान सकते हैं लेकिन हमें मानना पाप होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी तसल्ली के लिए मैं कई लोग जो आती हैं मेरे पास सब्सक्राइबर, वो काफ़ी निश्चिंत होती हैं मेरी बात सुनकर। तो जो लोग कहते हैं कि आपने क्यों करी शादी, तो देखिए मैंने बता भी रखा है मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने क्यों, जब मैं शादी से पहले जब बहुत टेंस रहती थी शादी को लेकर कि मेरा मन नहीं था विवाह आदि का, एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि मेरी शादी जो है वो जब मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा शादी से पहले, तो मेरे बर्थडे के दौरान मेरे पास ही घर के पास ही बिल्कुल कथा हुई। मुझे पता चला कि मेरे बर्थडे से कथा शुरू हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे अपना एक ठाकुर जी का ये लगा कि एक तोहफ़ा है। तो मैंने भागवत कथा सुनी, मैं अपने ठाकुर जी को वहाँ लेके जाती थी और सब बहुत मोहित होती थी उन पर। तो वहाँ पर जो कथावाचक थे उनके साथ ना एक सेवक जो था परिकर उनका, वो गोविंद नाम का था। वो उसने जब मुझे देखा और मैं जब ठाकुर जी की सेवा करती थी, तो उसने देख करके अपने आप ही एक बात बोला कि आप ना शादी की टेंशन मत लो, शादी के बारे में मत सोचो। मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं था। उसने कहा कि आप ना भगवान पर छोड़ दो, अगर उनको शादी करानी होगी, जैसे देव ऋषि नारद जी ने लाख चाहा कि शादी हो जाए तो उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन महादेव नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो गृहस्थ में जाएं, तो उनकी शादी हुई। तो उस बात को सोच करके उस दिन से मैं बहुत बेफिक्र और निश्चिंत हो गई थी। फिर मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। फिर जैसी प्रभु की आज्ञा होती गई मुझे स्वीकारती गई। लेकिन शादी के बाद मेरा प्रेम श्री कृष्ण से उस स्तर तक पहुंचा कि मैं भगवान से मतलब इतना कि मैं उस रिश्ते को, वो जो बॉन्डिंग है वो ऐसी एवर बॉन्डिंग बन गई है कि मतलब उसकी कोई जगह फिर नहीं ले सकता। मैं उस चीज़ को लेकर सिक्योर हो गई हूँ, भगवान के रिश्ते को लेकर। मुझे ऐसा डर नहीं रहता भगवान की कृपा से कि मुझे कभी छूट जाएगा, मैं कभी उनका भूल जाऊँगी, या मैं उनके पास कि ये मेरा भजन ना हो। जैसे अधिकतर साधकों को वो जैसे मतलब लोगों मतलब एक चिंता एक भय रहता था कि
कहीं कृष्ण को खो ना दूँ, भूल ना जाऊँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कॉन्फिडेंस इतना आया कि उस जगह एक डबल चैलेंज पार करने के बाद कि किसी के रहते हुए उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को ही उनको उस स्थान पर बनाए रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज तो नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया था। उसमें मेरा कुछ श्रेय है ही नहीं, उसमें सिर्फ शाह ठाकुर जी का श्रेय है कि उन्होंने अपने आप को मुझे बिसरने नहीं दिया, मैं कभी उनको भूल ही नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि पति मान सकते हैं क्या, पर इस चीज़ का उदाहरण मैं आप सबके सामने हूँ। अगर आपको इस चीज़ का उत्तर चाहिए कि अपराध तो नहीं लगता पतिव्रता स्त्री को, अगर कई सखियाँ ऐसी भी थी उस टाइम पे को श्री कृष्ण की लीला के टाइम पे जो शादीशुदा थी और मन ही मन कृष्ण को प्रेम करती थी और वो बड़ी इस बात में चिंतित और रोती थी। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा कि हाय मेरे दुर्भाग्य है, हाय दिल भी आया तो किस पे जो मेरे से उम्र में आधी से भी कम उम्र का है और छोटा है, और उस पर और हाय मैं कैसी अभागन हूँ जो शादीशुदा होकर किसी और पर दिल आ गया है। ये ऐसे ऐसे करके वो बहुत रोती थी और उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। तब श्री कृष्ण किसी न किसी बहाने से उनके घर आते थे और उनको भगवान जो है आते थे उनके पास, किसी किसी लीला से उनके घर वाले कन्हैया को बुला के लाते थे, हाय हमारी बहू को क्या हो गया, उसको देखो ना कुछ खा रही है ना पी रही है। तब कन्हैया उनको कहते थे कि देख अरे मुझे पति मानना कोई अपराध नहीं है सखी। उस सखी का नाम लेके कहते थे मुझे पति मानना, मुझसे प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं होता, ऐसे मासूम बनकर वे बोलते थे कि तुझे मेरी बात का यकीन नहीं होता तो अपनी सास से पूछ ले, तो अपने देवर विमल नाम था वो, तो उस विमल से पूछ ले, वो तो सारा दिन मेरे साथ ही खेलता है। अरे पगली मेरे साथ कोई भी रिश्ता गलत नहीं है, कोई पाप ना है वो सखी, वो तो मेरी है मेरी रहेगी। इतने सुंदर वो ग्रंथ है, आंसू आ जाते हैं उसको पढ़कर। तो जहाँ भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे मानना, मुझसे प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा रिश्ता भगवान का है। तो आपको अब किसकी वाणी का इंतज़ार है कि आपको अगर कहेगी कि आप कोई अपराध नहीं कर रहे उनको पति मानकर, या नहीं भगवान को पति नहीं मान सकते, उनके दास रहो। एक तो मैंने कल वीडियो देखी, उसको देखकर मेरा दिल ही इतना ठेस हो गया कि हम भगवान के दास हैं। अगर हम सोच लें, अगर एक नौकरानी भगवान घर का काम करने आती है, अगर वो ये सोचने लगे कि मैं मालिक की पत्नी बन जाऊं या मैं मालिक को अपना बेटा बना लूँ या मालकिन बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो रहेगी नौकरानी ही। तो ये तो बहुत गलत तरीका था, ऐसे तो नहीं। वो कि हम भगवान के अंश ही हैं। जब एक निराकार वाला, इससे अच्छे तो निराकार वाले हैं ना, फिर निराकार वाले भगवान वो खुद ही, हम ब्रह्मास्मि, वो खुद ब्रह्म बन जाते हैं और हम भगवान को भी अपना नहीं मान सकते, मतलब भक्त सिर्फ दास ही रहेगा। भक्ति में ऐसा कुछ है नहीं। भगवान से हम जो रिश्ता, जो हम अपना जिससे जुड़ सके भगवान से प्रेम से, जो आपके मन में आ रहा है समझिए वो आपके में नहीं, वो भगवान के मन में आ रहा है वो रिश्ता। सोचने जहाँ पर आज लोग, आजकल के यंगस्टर्स मतलब ऐसे सेलिब्रिटी से अट्रैक्ट होते हैं कि हीरो को कुछ मानता है, वो हीरो सेलिब्रिटी से इतना प्रेम करने लगते हैं, इतना उनको अपना मानने लगते हैं, जहाँ कि उनको उसमें उनको कुछ संबंध उनका है ही नहीं, बिल्कुल वो ज़ीरो है, बिल्कुल कल्पनात्मक है। और हैरानी की बात यह है जो हमारा रिश्ता वास्तविक है भगवान से, उसको लोग, भगवान हमारे सब कुछ हो सकते हैं, सब सर्वसमर्थशाली। उन्होंने खुद, भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझे जिस प्रकार बचते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार बचता हूँ। फिर तो कोई डाउट ही नहीं रह गया, है ना। तो भगवान को प्रेम करना कोई गलत पाप नहीं है, चाहे वो उस विवाहिता हो या ना हो। मेरी कहानी अलग है। अगर देखिए, अगर मेरी कहानी सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे भी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डिसीज़न मेरी कहानी सुनकर नहीं, आप अपने लाइफ का देखिए भगवान आपको क्या प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, वो करिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ होगा, ये आप भी ऐसे ही करिए, ऐसा मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ की जो एक जर्नी है वो बता रही थी। और मेरा तो जर्नी ये थी ना कि जैसे अब अगर मुझे दोनों अनुभव ना होते, शादी से पहले का भी शादी से बाद का भी, प्रियतम मेरे श्री कृष्ण हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। शादी से पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है ना कि लेकिन जो अनुभव मुझे ये हुआ लोगों की शादी करके, इसके पीछे का कारण अब समझ में आता है। वो इसलिए करवाया शायद भगवान ने क्योंकि मुझे अपना अनुभव जो है उन लोगों को बताने के लिए मेरे पास एक अनुभव हो अपना, कि मैं उनको निर्भय कर सकूं, उनको भी मैं ये बता सकूं कि भगवान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों जीवन देखे हैं, है ना। भगवान
मैंने दोनों बिना शादी के भी और शादी के भी प्रियतम रूप से, क्योंकि ऐसी बहुत से मेरे पास अनमैरिड लड़कियां भी आती हैं जो हम कृष्ण को पति रूप में मानती, कहती मैं शादी नहीं करना चाहती पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी मैरिड औरतें भी आती हैं जो कहती हैं कि हम भगवान को पति मानते हैं लेकिन ये कहीं पाप तो नहीं। तो उनकी भी समस्या का समाधान करने के लिए तो भगवान ने इसलिए मुझे निमित्त बनाया है सब कार्य करने। कहते हैं ना उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। हमें उस समय तो उनकी लीला नहीं समझ में आती, लेकिन हम बाद में भगवान समझ पाते हैं कि क्या चीज़ क्यों और कैसे क्यों हुई, है ना। तो ये एक अलग कसौटी से होके गुजरा है मेरा और श्री कृष्ण का प्रेमी रूप का रिश्ता शादी के बाद, जिसमें कि वो पास हुआ है, उस पर एक मोहर लगी है, हमारे रिश्ते की स्टैंप लगी है कि वो पक्का हो गया है ना। तो भगवान को प्रेम करना पति रूप से किसी के लिए कोई अपराध नहीं है, चाहे वो शादीशुदा हो, लड़की हो, चाहे आदमी क्यों ना हो, है ना। ये तो सिर्फ एक पोशाक है, शरीर भी तो जला दिया जाएगा। जो हमारा अंदर जो स्वरूप है वो तो हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो भी आपका भाव है, वात्सल्य है, वो ही हमारा असली पहचान है, वही असली स्वरूप है ना। चलिए आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, टुकड़े टुकड़ों में बनाई है, बीच बीच में बच्चे आ जाते थे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। हरे कृष्णा।